के आतंकवादी संगठनों को निस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को उनके नाम पर क्या मिलता है? नफरत, जहर। ये जहरीले बोल, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? उसके बाद एक मंच से एक तरफ मोदी जी किस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे फतेह हुआ, अब जो युद्ध विराम हुआ उस पर क्या होगा अंजाम, उसको बताया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को कैसे ख़त्म करना ये बता रहे हैं। और ये विजय साहब जो बीजेपी के ही मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में है, इनका क्या सवाल आ रहा है? आप जरा सा सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। भाई साहब एक मंच से जाते हैं, मोदी जी की खूब तारीफ करते हैं, करना भी चाहिए, कांग्रेस को गाली देते हैं, देना भी चाहिए। उसके बाद उन पर राजनीति रोटियां सेकते हैं, वो भी करना चाहिए, सियासत करते हैं, वो भी करेंगे आप। लेकिन हमारी बेटियों को लेकर, बहन को लेकर, देश की बेटियां हैं, हमारी आपकी बहन है, उनको लेकर ये महोदय क्या कहते हैं, यानी कि सोफिया कुरैशी की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी की बहन है जिन्होंने हमारे बेटियों का सिंदूर छीना, उनके मानसिकता की ये बहन, आतंकवादियों की बहन है। बताइए, इतना घिनौना बयान, इतना विवादित बयान, इतना अमर्यादित बयान, इतना शर्मसार करने वाला बयान। लानत है, लानत है, लानत है ऐसे मंत्री पे, ऐसे नेता पे, जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जहर भरा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़े? जब कैबिनेट चुप है, जब सरकार चुप है, जब बीजेपी चुप है, हाईकमान चुप है, तो फर्क नहीं पड़ता। लोग भी चुप है। शर्म आती है इन लोगों पे, जिन लोगों ने सोशल पे ट्रेंड किया, जो हमारे बेटियों को गाली दिया। और कम से कम आज तो आ जाए। ऐसे नेताओं को आप सब बढ़ावा देते हैं, ये ही ठाठा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने जोश में है कि समझिए पाकिस्तान को निस्तनाबूद इन्होंने कर दिया हो। भाई सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, मुझे पता है महोदय कितना आप गिरेंगे, मुझे पता है कि कितने तलवे चाटेंगे, लेकिन इतना भी मत चाटो कि आपको कोई जो है चुल्लू भर पानी भी न दे पाए कि आप कैसे मरोगे। क्योंकि इन पर अब तक एक एफआईआर नहीं हुआ, बर्खास्ती नहीं हुई, मंत्री पद से हटाया नहीं किया, कुर्सी नहीं छीना गया। तो विजय शाह का जो सीना है समझिए कितना चौड़ा हो गया होगा। 56 नहीं, 56 को 2 से गुना कर दिए, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। और यही वजह कि कोई कार्रवाई नहीं है। सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम विपक्षी दलों ने नाराज़गी जताई है और कहा है कि किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। और माफ़ करे भी क्यों? वो माफ़ी मांग भी लेते हैं तो माफ़ी से क्या हो जाएगा? क्योंकि उनके जेहन को समझिए ना, जो एक बेटी देश को प्रेजेंट कर रही है, जो इतना भयानक माहौल है, उस भयानक माहौल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है ये बेशर्म गोदी मीडिया जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा है। ऐसे वक्त में ये सच दिखा रही है और पूरी तरीके से जो है आतंकी संगठनों को निस्तो नाबूद करती है। ऐसे वक्त में इनका अपमान, इनको लेकर ऐसा घिनौना बयान, ऐसे जहरीले, भाई इतना जहर और ख़तरनाक जहर जो है दरअसल वो तो अफसर साहब का नहीं है, नागिन साहब का नहीं है, नाग का नहीं है, उससे ख़तरनाक बयान विजय शाह का है। विजय शाह का इलाज क्या है दर्शकों? इलाज सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे, मंत्री पद से छीनना, पद को छीनना। ये जो सत्ता की मलाई खा रहे थे, जिसके बदौलत ये उड़ रहे थे, ये दिखा रहे थे अपना ताकत, वो ताकत को छीनना है ताकि इनको पता चले कि एक देश की बेटियों का अपमान करना कितना भारी पड़ता है। सत्ता के नशे में जो चूर है, जो गर्मी चढ़ा हुआ है, इसको उतारा कैसे जाए, ये कानून को करना चाहिए, देश के कानून को करना चाहिए। मोदी जी से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, अमित शाह जी आपसे भी अपील है कि अगर थोड़े से भी अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया, जिस तरीके से कामयाब किया गया, अगर इसको बरकरार रखना चाहते हैं तो इन नेताओं को हटाना पड़ेगा, इन मंत्रियों को हटाना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं कुर्सी छीनना पड़ेगा, अपने पार्टी से निष्कासित कीजिए, बर्खास्त कीजिए, इस्तीफा लीजिए फौरन और इनको गिरफ्तार कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी इनके साथ है, मंत्रिमंडल इनके साथ है, आपका जो हुक्मरान है, जो आका है ना, वो भी इनके साथ है, यही समझा जाएगा। क्योंकि आपकी चुप्पी यही बताएगी कि आप हाँ यहाँ करना चाहते हैं। क्योंकि इनका बयान बहुत जहरीला है, बहुत घातक है, ख़तरनाक है और ये भयंकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाएगा। इससे बचने के लिए या इससे बचाने के लिए इन नेताओं को हटाना पड़ेगा पद से, इनको बीजेपी बर्खास्त करे, हटाए, क्योंकि यही मांग है। तमाम विपक्षी दल भी खींचना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, इनसे सवाल पूछे, क्योंकि आज अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ऐसे गुंडे जो सपेरा के रूप में, जो नाक के रूप में हैं, हमारे समाज के बीच आएंगे और हमारी बेटियों के आन शान बान को ख़त्म करेंगे, अपमानित करेंगे। वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको फ़ौरन गिरफ्तार कीजिए।